बीच एक बड़ी खबर, राजा मर्डर केस में मेघालय पुलिस का बड़ा बयान। मर्डर की साजिश में शामिल 4 आरोपी पकड़े गए हैं। साजिश में शामिल 2 आरोपी इंदौर से गिरफ्तार किए गए। हत्या का एक आरोपी ललितपुर से भी अरेस्ट किया गया है। यूपी की गाजीपुर में सोनम ने सरेंडर किया है। तो जो राजा हत्याकांड की गुत्थी थी वो अब सुलझती नजर आ रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते, पहले से थी राजा को हटाने की प्लानिंग। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, सोनम ने हनीमून के लिए चुना था मेघालय। सोनम ने करवाई थी मेघालय की टिकट भी बुक। सोनम ने वापसी की टिकट नहीं करवाई थी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। सत्यविजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यविजय, आप कुछ देर पहले राजा की मां से बात कर रहे थे। उन्होंने बहुत खुलासे किए कि ये प्लानिंग नहीं थी, बल्कि सोनम की प्लानिंग थी। सोनम ने टिकट करवाया, शिलोंग तक ले गए, यानी सब कुछ सोची समझी हुई रणनीति के तहत। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 11 मई को सोनम और राजा रघुवंशी की शादी हुई, लेकिन सोनम के मन में कुछ और चल रहा था, क्योंकि जो शिलांग जो जगह चुनी गई हनीमून की, वो सोनम की मर्जी से चुनी गई। सोनम ने ही हनीमून के लिए शिलांग का जो टिकट है वो बुक कराया था, जबकि राजा इस चीज के लिए शुरुआत में तैयार नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह कि वापसी का टिकट नहीं कराया था, जिसको लेकर सोनम जो राजा की मां है उन्होंने पूछा भी था, लेकिन जिस पर सोनम का यह जवाब आया था, उनके परिवार का यह जवाब आया था कि वो दूसरे रूट से घूमते हुए आएंगे। मतलब ये कि सब कुछ पहले से तय कर रखा था, पहले से पूरी प्लानिंग कर रखी थी। और इसीलिए बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जब राजा रघुवंशी के परिवार ने उनके परिवार से बातचीत की, दोनों राजी खुशी शादी के लिए तैयार हुए, इसके बाद अगर सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा था और वो शादी नहीं करना चाहती थी, तो उसने क्यों शादी की? और शादी के 4 से 5 दिन बाद से ही प्लानिंग शुरू हो गई थी, क्योंकि जो कॉल डिटेल आई है उसमें ये निकलकर सामने आया कि सोनम राज कुशवाहा से घंटों बात करती थी। इसके अलावा वहां पर देखिए, एक बड़ी चीज मैं आपको बताता हूं, जो सीसीटीवी फुटेज हैं जो होटल के बाहर के हैं, जहां पर कि सोनम और राजा जो है कपड़े चेंज कर रहे हैं, हेलमेट उतार रहे हैं, सूटकेस से कुछ सामान निकाल रहे हैं। इस दौरान बीच बीच में सोनम के आप मोबाइल का मूवमेंट देखिए, वो मोबाइल से कुछ अपडेट कर रही है। मतलब क्या उसके साथ जो लोग इस साजिश में इन्वॉल्व थे उन लोगों को वो अपडेट दे रही थी? क्या वो उन्हें लोकेशन भेज रही थी? क्या वो उन्हें पल पल का अपडेट मोबाइल में टेक्स्ट मैसेज? वापस लौटेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आरोपी राज और विक्की इंदौर से पुलिस की हिरासत में है। आरोपी आनंद को शिलोंग पुलिस अपने साथ ले गई है। आनंद ने ही राजा पर हमला किया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से आरोपी राज और विक्की इंदौर पुलिस की हिरासत में है। आरोपी आनंद को शिलोंग पुलिस अपने साथ लेकर गई है और आनंद ही वो शख्स है जिसने राजा पर हमला किया था। और इस बीच रिपब्लिक भारत पर राजा की मां का बयान। राजा के साथ क्या हुआ सोनम बताएगी, और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और सोनम ने हत्या की है तो फांसी मिले, ये राजा की मां ने रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव बातचीत में कही है। सुनिए। सोनम ने करवाई तो सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। सोनम के साथ कितना ग्रुप है, कितना नहीं है, ये आगे सब पता चल जाएगा। कौन कौन मिला, कहाँ से मिला था, ये तो हमको संख्या पहले हो गई थी कि 2 जने सोनम के साथ यहाँ से गए हैं, मगर हमने विश्वास नहीं किया था। हमारे बच्चे की लाश आ गई, इसके बाद भी हमने विश्वास नहीं किया उस पे कि सोनम ऐसा कर सकती है। हमको बस यही था कि सोनम मिलेगी जब ही खुलासा होगा, सोनम मिलेगी जब ही खुलासा होगा, बस। अब आपको भरोसा नहीं हो रहा कि आपकी बहू ने इस तरह से घटनाक्रम को अंजाम? नहीं हो रहा ना, क्योंकि सोनम को किसी ने पकड़ा था तो उसको मारना था, कुछ भी करना था। उसके हाथ पैर पे खुरुच नहीं, कुछ भी नहीं, उसके सिर पे नहीं, उसके चेहरे पे नहीं, कोई खुरुच नहीं उसके उस पे। क्या शिलोंग जाने की प्लानिंग भी सोनम ने ही करी थी? सोनम ने करी थी, सोनम ने टिकट करवाई थी। अच्छा, मतलब राजा शिलोंग नहीं जाना चाहता था? राजा ने यूं बोला, सोनम ने बोला था कि घूमने चले। राजा ने बोला अभी नहीं जाएंगे अपन घूमने, बाद में जाएंगे। तो सोनम ने बोला मैंने टिकट करवा ली, अब देखते तुम क्या बोलते हो। अच्छा। तो राजा ने बोला मम्मी अब टिकट हो गई, अब मैं क्या करूं? तो मैंने कि चले जाओ बेटा, टिकट करवा ली उसने तो चले जाओ। पहले से ही सोनम ने प्लानिंग कर रखी थी, इसलिए फोर्सफुली राजा को शिलोंग हनीमून के लिए ले गई। वो हनीमून के लिए इसीलिए लगी हुई। तो हमको विचार ये आया कि जेठ का महीना चल रहा है और अमास के बाद 5 तारीख को विदाई है बहू की, तो 5 तारीख को घर आ जाएगी। हो सके दोनों बच्चे काम में लग जाएंगे, इसलिए घूमने जा रहे हैं। अपने मन में गलत ख्याल क्यों आएगा? लेकिन टिकट बुक सोनम ने करवाई थी शिलोंग की, और वापसी का टिकट नहीं करवाया। वापसी का टिकट नहीं करवाया सोनम ने। तो वापसी का क्यों नहीं करवाया? तो मैंने राजा से यही बोला बेटा वापसी का टिकट क्यों नहीं है? तो बोले मम्मी उधर क्या पता क्यों नहीं है। तो मैंने उनकी मम्मी से बोला, तो उनकी मम्मी ने क्या बोला कि वो इधर से घूमते घूमते आएंगे। अच्छा, मतलब आप पूरी जो प्लानिंग उसे ऐसा समझे कि सोनम
मेघालय शिलोंग इसलिए राजा को ले जाना चाहती थी क्योंकि वहाँ गहरी पहाड़ियां हैं और इसीलिए सोनम ने पहले से ही टिकट बुक करा लिया और वापसी का टिकट नहीं कराया क्योंकि उसके मन में शायद ये था कि वापसी तो दूसरे रूट से आना है, अलग आना है। वो उसके मन में होगा, मेरे बेटे के मन में कुछ भी नहीं था, ना उसकी माँ के मन में कोई ख्याल आया, ना उसके भाई उनके मन में कोई ख्याल आया। उसके भाई ने मेरे को इतना बोला था, मम्मी उनको क्यों जानने दे रहे तुम घूमने। मैंने कहा जाने दे बेटा, वो जा रहे हैं तो घूम रहे हैं, घूमने दो हैं, आज नहीं तो कल भी तो घूमेंगे। राज कुशवाहा का नाम आपने सुना था? नहीं, कभी नहीं सुना मैंने राज कुशवाहा का नाम। लेकिन विपिन जो हैं आपके बीच वाले बेटे, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि सोनम और जो गोविंद है, जिनकी जो कंपनी है शायद सनमाइका वगैरह की, उसमें ये राज कुशवाहा काम करता था। नहीं तो वो जैसे उनकी बात हुई थी, मेरे सामने कोई बात नहीं आई और ये बात सारी उनके घर मालूम होंगी। उनके साथ 4-5 लड़की काम करती सोनम के साथ, वो लड़की उनसे पूछा जाए क्योंकि उनको सारी हकीकत मालूम होगी। मैंने वो लड़की से बोला कि सोनम ने टिकट कराई है, जब हम भोपाल गए थे जब, उनकी मम्मी से मैंने ये भी बोला कि तुमने है ना मेरा जीना हराम कर दिया, कितने फोन लगाती हो तुम मेरे को बार बार जल्दी चलो, मैंने ये भी बोला था। तो उनकी वो जो फ्रेंड है उसने क्या बोला कि हमारी बहन को तो कुछ चीज का नॉलेज ही नहीं। कॉल डिटेल में ये खुलासा हुआ है कि सोनम घंटों बात करती थी रात से। ये मेरे को नहीं पता, मैंने तो है ना जो होटल के बाहर देखा उसको मैसेज करते हुए हटाते हुए, ये सब दिख रहा उसमें, वो सीसीटीवी फुटेज। हाँ बस वो ही देखा मैंने। अब ये नहीं मालूम किसको कर रहे। राजा तो अपने उसमें मगन था, सूटकेस पास जा रहा था, कहीं सामान ले रहा था, उसने हेलमेट क्यों नहीं लगाया, उसने हेलमेट क्यों लगाया है? मतलब आप ये कहना चाह रही है जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें जो मोबाइल से सोनम बातचीत कर रही है या मैसेज कर रही है, वो आरोपी जो है राज कुशवाहा और बाकी साथियों को मैसेज कर रही है, लोकेशन बता रही है। वो किससे कर रही है, अपन को यही तो पता करना कि वो बार कर रही थी, हटा रही कर रही, तो उसका मतलब क्या था? उनके घर में तो कोई मैसेज नहीं आया। उनके भाई ने 12 बजे रात को मैसेज छोड़ा शुक्रवार के दिन, जिस दिन मेरी बात हुई थी, वो मैसेज का जवाब आज तक नहीं आया। तो क्यों नहीं आया वो जवाब? भाई को तो जवाब देना था उसको। अब किस तरह की कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे आप सोनम के खिलाफ? सोनम हो, चाहे सोनम के साथ हो, चाहे सोनम नी भी हो, उसके जो दूसरी हो, कोई दूसरी लेडीज भी होए, तो उसको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। फांसी? हाँ, और अगर सोनम होए तो उनको तो समाज से अलग करना ही पड़ेगा। फांसी की सजा? फांसी की सजा चाहिए। अच्छा। और कुछ आपके सामने होना चाहिए। मैं तो और ये भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के सिर में, शरीर में ऐसी इल्लियां रिंग रही थी, ऐसी इल्ली रिंग रही, मैं तो सोचो तड़प के मरे। फांसी भी क्यों दे, फांसी से बढ़ के सजा होना चाहिए इन लोगों के लिए तो, क्योंकि फांसी तो एक ही बार में निकल जाएगी झटके से। मेरा बच्चा तो कितना तड़पा, तो इनको भी ऐसी तड़प के सजा मिलना चाहिए। इससे भी कोई बड़ी सजा हो तो वो भी मिल सकती है इन लोगों को। तो कभी मेरे बच्चे के साथ इन लोगों ने गलत करा तो उनके साथ गलत होना चाहिए। अगर सोनम ने गलत नहीं करा तो उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन अब तो प्रूफ हो गया लगभग, क्योंकि शिलोंग से गाजीपुर कैसे पहुंच गई सोनम, और इतने दिन से जिंदा थी, कांटेक्ट क्यों नहीं किया? मैं तो आज भी फोन लगाया सोनम को कि सोनम राजा कहाँ है। मैं तो डेली फोन लगा रही सोनम को, डेली मेरे हाथ में मोबाइल रखा कि सोनम का कुछ तो मैसेज आए, कुछ तो फोन आए कि मम्मी मैं यहाँ पे हूँ, तुम चिंता मत करो। राजा को इन लोगों ने पकड़ लिया कि राजा को मम्मी मेरे सामने धक्का दे रहे थे और मेरे को इस परिस्थिति में इधर लेके आए। मगर मेरे को कुछ तो एहसास करे, तो क्यों नहीं हुआ? पहले से प्लानिंग कर रखी थी तो क्यों वो बता? तो अब ये प्लानिंग का तो वही जानती है ना, कितनी बड़ी साजिश है ये, कितने लोग मिले, अभी तो ये और आएंगे आगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी एडीजी अमिताभ यश का बयान सामने आया है। सोनम रघुवंशी अकेली थी। अमिताभ यश ने ये कहा है, सोनम रघुवंशी को ढाबे से गिरफ्तार किया गया था। सुनिए। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। राजा केस में ललितपुर से 4 संदिग्ध पकड़े गए हैं। एक ही परिवार के चारों संदिग्ध हैं। सूत्रों के मुताबिक शिलोंग पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा है। तो देखिए, एक के बाद एक इसमें नए किरदार सामने आ रहे हैं। सत्यविजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यविजय, शिलोंग, फिर इंदौर, फिर गाजीपुर और अब ललितपुर, कई सारे किरदार और लगातार वो कड़ियां जुड़ रही हैं।
हालांकि अभी और कड़ियां जोड़ना बाकी भी हैं। हालांकि कई चीजों से पर्दा उठ चुका है। ये लगभग तय हो चुका है कि सोनम ने ही राजा की हत्या करवाई थी। उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा ने पूरे इस मर्डर मिस्ट्री का मास्टरमाइंड था। राज कुशवाहा के साथ उसके साथी थे। 2 लोगों को इंदौर पुलिस ने हिरासत में लिया है। एक व्यक्ति जो है आरोपियों में से, उसे सागर से शिलोंग पुलिस अपने साथ ले गई है। कुछ देर बाद इंदौर पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है, जिसमें कई और राज जो है जिनसे पर्दा उठेगा, कई और खुलासे होंगे। लेकिन देखिए बिल्कुल सत्यविजय, उस पर नजर रहेगी। आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह का दावा, मेघालय पुलिस झूठ बोल रही है। सोनम के पिता का यह कहना है पुलिस पहले ही दिन से झूठ बोल रही है। सुनिए। राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब ये खुलासा हो रहा है कि सोनम ने ही कॉन्ट्रैक्ट किलर से राजा की हत्या करवाई। विपिन जी बताइए, आप मेघालय पुलिस झूठ क्यों बोलेगी? उनका परिवार भले ये कह रहा हो राजा की हत्या सोनम ने करवाई, ये चीज सामने आ रही है। राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री और सोनम के मिसिंग मामले में अब एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल सोनम के पिता देवी सिंह हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए हैं और देवी सिंह हमसे लगातार बातचीत करते भी आ रहे हैं। लगातार वो हमें हर तथ्य बताते भी आ रहे थे। देवी सिंह जी, सबसे पहली बात तो ये कि आज सुबह सुबह एक यू टर्न आया और मेघालय सरकार और मेघालय के जो डीजीपी हैं उन्होंने दावा किया कि सोनम मिल गई है गाजीपुर से। तो ये पुलिस ने ढूंढा या खुद पहुंची? पहला सवाल। खुद पहुंची हुई है, वहाँ पे ढाबे के ऊपर पहुंची है। ढाबे वाले से लेके फोन उसने, बच्ची ने उसके भाई के लिए लगाया, गोविंद के लिए। गोविंद की बातचीत उनसे हुई तो वो रो रही थी। उस पीरियड में बहुत ही ज्यादा रो रही थी बच्ची मेरी। और इसके बाद में फिर मेरे पास में वहाँ के जो लड़का रहता है सोनू करके, नहीं, उसको गोविंद ने फोन लगाया। वहाँ यहाँ से ऑनलाइन उनने नंबर निकाला थाने का, थाने वाले को वहाँ पे पुलिस वाले को भेजा है। मतलब पुलिस वहां पहुंची है ढाबे वाले के फोन के बाद? पुलिस ने नहीं ढूंढा है, खुद सोनम वहां ढाबे पर पहुंची है? ढाबे पे सोनम खुद पहुंची हो, पुलिस ने नहीं ढूंढा। कहीं की पुलिस ने नहीं ढूंढा। अच्छा। हाँ, पुलिस ने तो कहीं की ने भी नहीं ढूंढा। फिर गोविंद ने क्या बताया आपको? गोविंद ने मेरे से बोला कि पापा बच्ची मिल चुकी है और फलानी जगह सुरक्षित है और पुलिस वाले वहाँ पहुंच गए हैं, उनकी कस्टडी में उसको ले लिया है उन लोगों ने। अब इसके बाद आज भी अभी भी उसको खतरा है, अभी भी खतरा है। वहाँ पे भी पुलिस ने कस्टडी में ले रखा है ना, फिर भी उसकी जान को खतरा है अभी भी। मेघालय के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 4 लोग अरेस्ट कर लिए हैं, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के ही हैं और उसमें आपकी बेटी भी इंक्लूड है आरोपियों में। मेघालय के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है और वहाँ के डीजीपी भी ये कह रहे हैं कि जो घटनाक्रम उसका खुलासा कर दिया। इस पे क्या कहेंगे आप? वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ की पूरी वो पुलिस है, वो पूरी पुलिस फंस रही है। सीबीआई अगर जांच होगी तो पुलिस अंदर जाएगी पूरी की पूरी। हाँ, वो मुख्यमंत्री जी भी वहाँ के बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अभी तक क्यों नहीं आया उनका बयान मुख्यमंत्री का? अब 20 दिन से उनके एरिया में थे, 20 दिन से उनने बयान क्यों नहीं दिया? वहाँ के जो विधायक मंत्री हैं वो उल्टे सीधे बयान दे रहे थे, ठीक है ना। पुलिस का बयान क्यों नहीं आया आज तक? माने आप अभी भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? आज भी मैं सीबीआई की मांग कर रहा हूँ। जब तक सीबीआई की मांग जांच नहीं होगी, जब तक उस केस का मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो आपका कहना है कि ये जो थ्योरी बनाई है कि सोनम ने ही राजा को मरवाया, पैसे दे के किडनैपिंग, मतलब जो पूरा एक सुपारी किलिंग जो थी उसके तहत, तो मध्य प्रदेश के 3 लड़के आरोपी है इसमें, ये कहानी थ्योरी हजम नहीं हो रही आपको? बिल्कुल हजम नहीं हो रही। वहाँ की पुलिस प्रूफ करेगी कितना पैसा दिया है, पैसा कहाँ से आया उसके पास, सोनम के पास। भाई इस चीज का प्रूफ देंगे वो लोग कि पैसा कहाँ से आया। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है ये वहाँ की पुलिस अपना फेलियर छुपाने के लिए थ्योरी रच रही है? उनकी जो चीजें हैं, वो गलतियां हैं, वो छुपाने के लिए काम कर रही है। वो क्या वो हफ्ता वसूली करते हैं उनका। वो जो वहाँ के जो गुंडे मवाली हैं उनसे उनका महीना हफ्ता बंधा हुआ है वो थाने का। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर सीबीआई वहाँ पहुंच गई, सीबीआई जांच हो गई तो पूरा का पूरा थाना जेल में होगा। अच्छा। हाँ, ये राजा के मर्डर में थाने वाले का भी हाथ है, पुलिस वाले का, वहाँ के इनका। आपकी बेटी इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया? बिल्कुल इनोसेंट है, मेरी बच्ची ने कुछ भी नहीं किया। हाँ, अब आप क्या अपील करेंगे गृह मंत्री से देश के और मुख्यमंत्री मोहन यादव से? सीबीआई की जांच की मांग कर रहा हूँ मैं। गृह मंत्री जी से भी सीबीआई की मांग कर रहा हूँ, मोहन यादव साहब से भी, कि मेरी बच्ची मेरे को सुरक्षित लाके दे दीजिए आप। और सीबीआई का पीछा मैं नहीं छोड़ूंगा। सीबीआई तो मैं आपसे लेके ही रहूंगा। मतलब ये कि मेघालय सरकार ने जो कल तक जो थ्योरी माताजी बोल रही है कि मैं बोल रही हूँ?
आप बताइए, आप ये बताइए, जो मेघालय सरकार जो दावा कर रही है कि जो 3 लड़के मध्य प्रदेश के आरोपी हैं, आपकी बेटी को आरोपी बना लिया है और पैसे देके किलिंग करवाई है, इस आरोपों में आपको कितना दम लगता है? कोई दम नहीं है इसमें, कोई दम नहीं है। हाँ भाई, बच्ची मेरी मध्य प्रदेश के कौन लड़के थे, वो यहाँ से साथ में जाएंगे, उनका टिकट भी तो होगा ना एयरपोर्ट का। कैसे गए वो? पैदल गए क्या? बस से गए होंगे, बस का टिकट होगा, ट्रेन से गए होंगे, ट्रेन का टिकट होगा, एयरपोर्ट से गए होंगे, एयरपोर्ट का टिकट होगा। वो भी तो प्रूफ चाहिए ना। मतलब ये एक षड्यंत्र के तहत थ्योरी रच दी गई है। ये बीच में षड्यंत्र, ये स्टोरी खड़ी कर दी इन लोगों ने बनाई। मेघालय पुलिस पे, वहाँ के थाने शिलांग पुलिस पे क्या आरोप लगा रहे हैं? वो बिल्कुल 100% इन लोगों से, गुंडे बवालीन से मिली हुई है, ये हफ्ता वसूली है वहाँ की। और पुलिस जबरदस्ती ये आरोप सोनम के ऊपर थोपना चाहती है वहाँ की। वो खुद फ्री फंड होकर बचना चाहती है। अब तो जो राज है उससे पर्दा सोनम ही उठा पाएगी, उससे पूछताछ में ही खुलासा होगा, लेकिन आप ये दावा कर रहे हैं। मैं बिल्कुल 100% दावा कर रहा हूँ इस चीज का कि वहाँ की पुलिस ये मामले में बिल्कुल पुलिस का हाथ है। हो सकता है वहाँ की पुलिस ने राजा का मर्डर करके फेंक दिया हो, मैं ये बोल रहा हूँ। बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं आपकी पुलिस ने? हाँ, वहाँ की पुलिस ने भी उसका राजा का मर्डर करके खाई में फेंक दिया हो। ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि राजा के पास रकम थी। अच्छा। हाँ, सोनम के पास भी रकम थी। हाँ? करीबन 6-7 तोले सोना दोनों बच्चे के पास था। पैसे था 80-90 हजार रुपए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सोनम दे रही है साजिश की जानकारी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है गाजीपुर पुलिस को। सोनम ने बताया सच, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, क्योंकि हर कोई देखिए यही कह रहा है कि सोनम ही जानती है कि उस वक्त क्या हुआ था। 17 दिनों तक वो कहाँ रही और कैसे वो गाजीपुर पहुंची और क्या वजह रही कि उसने अपने भाई गोविंद को फोन